So hello everyone, welcome in this video. um, इस वीडियो में आज का क्या प्लान है वो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या प्लान है, किस तरह से हमने। देखो सिंपल प्लान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज भी हमारा ये प्लान है वैसे तो। ठीक है, जो आपको दिख रहा है वीकली थोड़ा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, और डेली जो है वो थोड़ा सा दोनों साइड व्यू है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। पहले हाफ में अपसाइड का व्यू है, सेकंड हाफ में हो सकता है कि वो नीचे आ जाए, क्योंकि अम, देखो कल जो कैंडल बनी डेली चार्ट में वो एक पिन बार सा बन गया, ऐसी मतलब बहुत बड़ी रिजेक्शन है ऊपर से। ठीक है, तो मेरा सिंपल प्लान है कि इसके अगर नीचे आएगा तो आज एक फॉल आ सकता है और रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर इसके नीचे आता है तो। लेकिन ये जो पिन बार बना है इसका भी 50% एरिया है। ठीक है, अभी प्राइस कल जी बहुत स्ट्रेच होके बनी थी। पिन बार कैसे बनी कल देखो, 1 आवर चार्ट में अगर देखे तो बैक टू बैक रेड कैंडल, 1 2 3 4 5, ये 5 ही रेड कैंडल बन गई बैक। तो ऐसे डायरेक्ट तो ब्रेक नहीं करेगा, ये तो हमें पता है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया। तो इसका मतलब ये जो पिन बार बना है ना, ये काफी स्ट्रेच होके बना है। ठीक है, लास्ट में एकदम से फॉल हुआ है बहुत सारा कैंडलों के साथ, तो ऐसे तो नीचे नहीं जाएगा, तो एक पुल बैक तो आना बनता है इसमें, इसके 50% तक। ठीक है, अब उस 50% पे आने के बाद अगर ये नीचे गिरता है प्राइस, अगर वहां पे कुछ ऐसा बनाता है तो ये नीचे आएगा। अगर ये ऊपर रहता है होल्ड करता तो हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए और ये जो आपको पिन बार से दिख रहा है रिजेक्शन कैंडल, ये फेल हो जाएगी। ठीक है, और इसके आगे बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, इसका हाई भी निकल जाएगा फिर। ठीक है, ये पूरा सीन जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस 50% एरिया में, जिस एरिया में अभी हम चल रहे हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया जो है ये इस पे डिपेंड करता है कि इस पे हो क्या रहा है, और इस पे ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें हमारा पहला प्लान क्या था कि जैसे वन वे गिरा था कल। ठीक है, तो मेरे सिंपल एक्सपेक्टेशन थी कि हम कल के लो तक हम पहुंच गए। कल के लो का अगर आज लिक्विडिटी लेता नीचे से थोड़ा तो फुल बैक आ सकता है इसके 50% तक। सिंपल, ये हमारा पहला ट्रेड था और ये पहला टारगेट था 50% एरिया तक। उसके बाद 50% एरिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फॉल हो सकता है, नीचे आएगा। तो जो भी यहाँ पे हमें सेलिंग को सेटअप दिखेगा हम उस पे सेकंड ट्रेड करेंगे डाउन साइड के लिए। सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर अगर तो ये नीचे गिर जाता है तो फिर ठीक है, फिर तो ये हमारा सेकंड ट्रेड चलेगा, उसमें हाफ बुक कर लेंगे, हाफ उसका होल्ड कर लेंगे, जैसा भी होगा। ठीक है, नहीं तो पूरा बुक करेंगे, फिर से को पुल बैक आएगा उसमें फिर एंट्री कर लेंगे। ठीक है, ये प्लान से नीचे की साइड। अगर ये ऊपर वाला एरिया जो अभी हमने एक सेल ट्रेड किया, ठीक है, उसके बाद अगर ये वापस रिवर्स होता है और ऊपर होल्ड करके अपसाइड ब्रेक करने की कोशिश करता है तो हम इस एरिया में फिर एक आध बाइंग ट्रेड लेंगे और उसको होल्ड करेंगे हाई हाई तक। ठीक है, सिंपल इतना ही प्लान था। सिंपल, ये दिन के दो तीन चार ट्रेड ही प्लान होंगे। ठीक है, अब आप देखो 4 आवर में, अब कोई भी चार्ट देख लो आपको सब चीजें दिखेंगी। हम 30 मिनट की देख लेते हैं, चलो। ठीक है, 30 मिनट के साथ पहले मैं आपको बाइंग का दिखा देता हूँ। देखो ये लो था, ठीक है, कल का, और क्लोजिंग था आज। इसने ये लिक्विडिटी लिया, पहली ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल आई, तो रेड कैंडल ग्रीन को 50% भी नहीं इनगल्फ कर पाई, तो वहां से फिर से बाइंग आई और उसके बाद ये अपसाइड शुरू हो गया। तो सिंपल था कि ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, 1 आवर में देखोगे तो बैक टू बैक रेड कैंडल थी, और अभी जो आज मॉर्निंग की पहले 1 घंटे की कैंडल थी वो एक इनसाइड सी कैंडल, दोनों साइड रिजेक्शन है। ठीक है, उसमें कोई डिसीजन नहीं है। अब आपको पता है अगर बड़े टाइम फ्रेम में कोई किसी में भी अगर इनसाइड कैंडल है तो वो बहुत मैटर करेगी। ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड होता है तो अपसाइड अपर विक को टच करने की कोशिश करेगा, नीचे ट्रेड होता है तो लोअर विक को टच करने की कोशिश करेगा। तो इसने अपर ट्रेड अपर साइड मूव किया और अपर हाई को क्रॉस किया, क्लोज किया, उसके बड़ी ग्रीन कैंडल मिल गई हमें 1 आवर चार्ट में। उसके बाद फिर एक होल्ड कैंडल आई। ठीक है, और उसके बाद फिर से वही सीन कि अगर तो वो अपसाइड ही होल्ड करता है, अपसाइड ब्रेक कर रहा है, तो फिर और अपसाइड मूव मिलेगा, तो वो मिला अपसाइड। और वैसे भी ये प्लानिंग थी कि ये पुल बैक आएगा, जितना ये रेड कैंडल में फॉल हुआ उसका 50 पुल बैक आएगा, उसके बाद अगर नीचे आना होगा तो आएगा। ठीक है, नहीं तो ये यहाँ से होल्ड करके कुछ और पैटर्न वैटर्न बनाकर अपसाइड ब्रेक भी दे सकता है। सिंपल। अब मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। ये है हमारा 5 मिनट और 1 मिनट चार्ट।
ठीक है। 1 मिनट चार्ट में देखो क्या हुआ इस एरिया में, और 5 मिनट में भी मैं दिखा रहा हूँ साथ में कि उधर क्या हुआ। ये लो, इसमें क्या हुआ, बहुत ही अच्छा था। ये पहली कैंडल में फ्लो में नीचे आई थी, बाद में ये रिवर्स हो गई, पूरा ऊपर चली गई। ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वन वे गया है तो वेट करेंगे। वेट करने के बाद, एक मिनट, ओके। सो देखो क्या था कि पहली कैंडल आई एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसमें तो हम बाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, स्टॉप लॉस नहीं फिट बैठ रहा ना, बड़ा स्टॉप लॉस। तो उसके बाद ये एक पुल बैक आया, फिर से नीचे की तरफ आया, और इसी एरिया में उसने होल्ड करना शुरू किया, और ये एक फिर से अच्छी जगह पे था। 1 मिनट में देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही बड़ा स्ट्रेच था, बड़ी कैंडल आई, फिर ऊपर नीचे करने की कोशिश करी, ये चैनल सा बनाया, वो ब्रेक डाउन हुआ, अगेन नीचे आया, सेम लेवल पे आया। इस एरिया में जब आया तो यहाँ पे हमारा ट्रेड था, ठीक है, और RSI ओवर सोल्ड एरिया में थी, तो वो भी अच्छी बात है क्योंकि इसके नीचे और जाना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है, तो अब रिवर्स करना ज्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे हमने कहीं एंट्री करी थी इस एरिया में, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा था, और अगर ये फिर से नीचे आकर यहाँ से भी उठकर ऊपर आता तो मैं तब भी इस एरिया में दोबारा एंट्री कर लेता अगर ये मेरा ऐसा हिट कर देता, क्योंकि मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और वो आना बनता था उसमें, ठीक। तो ये एंट्री थी, उसके बाद ये वन वे ऊपर चला गया, काफी अच्छा मूव मिला। ये मूव के बाद, एक मिनट, इस मूव के बाद एक्सपेक्टेड था कि इतना मूव हुआ है, वो वन वे गया है स्ट्रेच होकर धीरे धीरे, है ना। तो उसके बाद साफ पता चल रहा है, इसमें दिख रहा है कि इसका 50% पुल बैक हो सकता है, तो ये इसका 50% आया, जितना ये अप मूव हुआ था इसका ये 50% एरिया पे आया अगेन। तो यहाँ पे दोबारा एंट्री कर सकते थे, RSI देखो फिर से बाहर थी, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे अगर मिस हुआ तो, छोटे रिस्क के था, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, और ये ज्यादा सेफ होता है पहले नंबर वाला, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं कि और विक लगा दे तो और ऐसे नीचे करके फिर जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। बट खैर, उसके बाद ये नीचे आया, फिर उसके बाद इसने हायर हाई बनाना शुरू कर दिया, और ये अपसाइड चला गया, और हमारे टारगेट बिल्कुल एग्जैक्ट जो चाहिए थे वो मिल गए, ठीक है। और इसके बाद इतना चलने के बाद हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट तो कर ही लेते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट करके रख लेंगे, ठीक है, एसएल को 0 कर देंगे, क्योंकि इतना मूव आने के बाद अगर इस 50% वो होल्ड कर रहा है तो ही ऊपर जाएगा, अगर नीचे आ रहा है तो चांसेस होते हैं कि ये फिर से नीचे से कोई नया लो हो जाए, इस एरिया में कहीं आकर सपोर्ट लेगा, तो हम इसमें लॉस नहीं लेते, इसमें हम 0 कॉस्ट पे कट कट करके दोबारा वेट करेंगे, दोबारा एंट्री मिलेगी तो दोबारा कहीं एंटर कर जाएंगे इस एरिया में ना। तो इस तरह से ये सीन था,
और इसने बहुत अच्छा टारगेट दिया। अब आप देखो ये टारगेट के बाद यहाँ से फॉल हुआ एक, ठीक है, हमारे 50% एरिया में, इस 50% एरिया से ये फॉल हुआ था, इस यहाँ कहीं हमारा जोन था। अब इस जोन में क्या है कि एक फॉल हुआ, ये तो हम चलो नहीं एंटर कर पाते, इतना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पहली लेग में तो हम नहीं एंटर कर पाते ना, तो थोड़ा दिक्कत, ठीक है 50% एरिया में आया था। उसके बाद जब ये दोबारा आया, एक इस पुल बैक के बाद जब दोबारा आया तो ये दोबारा डबल टॉप काइंड ऑफ बनाने की कोशिश कर रहा था। 1 मिनट चार्ट में भी देखो तो ये था, तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री करी थी, फिर से इसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा और ये चला और इसने अच्छा मूव दिया, ठीक है। यहाँ तक आकर मैंने कुछ क्वांटिटी बुक करी, जब मुझे 20 पॉइंट मिले तो कुछ क्वांटिटी मैंने होल्ड कर ली, ये सोच कर कि ये अब नीचे जा सकता है। बट ये जो सीन है ना, इसने देखो इस हाई का लिक्विडिटी नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात, एशिया सेशन अपसाइड में जा रहा है तो एशिया सेशन हो सकता है कि अपसाइड ही क्लोज करे, ठीक है। और एशिया सेशन में दोनों चीजें होना मुश्किल होता है कि पहले वो ऊपर भी आए बाद में नीचे भी आए, तो ऐसा मुश्किल होता है कि एक ही डायरेक्शन में वो मूव करता है। और उसके बाद जो सेकंड सेशन होता है फिर वो थोड़ा सा डिसाइड करता है कि क्या करना है। तो उस बेसिस पे ये थोड़ा सा डाउटफुल तो था कि ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। और वैसे भी जब फिर ये 5 मिनट में अगर देखो तो जब ये यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ से जब नहीं नीचे आया तो उसके बाद धीरे धीरे छोटी कैंडलें हो गई और अग्रेसिव कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे होल्ड किया और अपर साइड निकलना शुरू किया। आप देखो कि ये बेंड होना शुरू, तो यहाँ से दिख रहा था कि ये प्राइस अप साइड घूम सकता है, ठीक है। और सब कुछ सपोर्ट पर था, तो इसको फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट किया और मेरा जो कॉस्ट, वो दूसरा कुछ क्वांटिटी थी वो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे कट गई, ठीक है, यहाँ पे कट गया। और उसके बाद फिर से नीचे आया, ठीक है, फिर रिवर्स हो गई वो पूरी कैंडल और फिर क्लियर हो गया कि अब ये ऊपर, क्योंकि देखो ना ये बिल्कुल ऐसे इक्वल लेवल पे आकर भी नहीं, मतलब ये वो सीन नहीं है कि यहाँ से ये गिर जाए, ये वाला जो बना था ये सीन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वेट करेंगे, इस सेशन में नहीं होगा, इसके बाद में देखते हैं। तो अभी ये कर रहा है, अब देखो इसने ये ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, बड़ा विक बनाया, फिर से ऊपर गया और ये ब्रेकआउट किया। अब जैसे अब मैंने बोला कि जो पिन बार बना है ना डेली चार्ट में, अगर तो इसका जो 50% एरिया है वहां से रिजेक्ट होता है तो नीचे आएगा। अगर इस एरिया को ये स्ट्रांगली होल्ड करके कहीं ऊपर निकल गया तो आज ये ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकती है बड़े वाली, इसका हाई निकल जाएगा, कल का जो हाई है वो भी निकाल देगा फिर ये, ठीक है। तो हम हमारा जो 50% एरिया जो बना हुआ है उसमें हम ट्राई करेंगे, ठीक है, एक आध बार और, कि जैसे इसका भी लिक्विडिटी जैसे हुआ है तो ये फेल होता हुआ दिख रहा है, तो हम इसमें ट्राई करेंगे फिर से एंट्री की यहाँ पे, ठीक है। इसकी क्लोजिंग मिल रही है, बस एंटर कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो देखेंगे अगर अगर ये, अब ये आखिरी चांस है क्योंकि 60% बहुत होता है। अब इसके बाहर जाकर लिक्विडिटी ले लिया इसने, अगर इसके बाद भी ये घूमता है तो फिर तो गड़बड़ हो सकती है, फिर तो ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। मैं इसमें एंट्री कर लिया हूँ, ठीक है। अभी एक चांस है कि ये थोड़ा सा ऊपर आकर फिर से फॉल करे क्योंकि RSI भी अंदर आ रही है, तो अंदर से आकर भी एक बार टेस्ट करेगी 60 को, तो हो सकता है फिर ये ऐसे करे, हो सकता है वन वे गिर जाए, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है एरिया अपना, ये देखो अग्रेसिवली आ गया ना ये ब्रेकआउट फेलियर का सीन ऐसा होता है। और 60 50 60% जोन के बिल्कुल बाहर से लिक्विडिटी लिया इसने ये, तो अच्छी बात है ये, बस अब ये फॉल कर देना चाहिए। खैर अभी हम इसको साइड करते हैं, अभी हम दूसरे को देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स को। उसमें हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम में देखो, पहले 4 आवर में देख लेते। 4 आवर में जो भी पिछले 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई है वो एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल है, ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो चांसेस हैं कि ये कैंडल अगर नीचे आ जाए तो उसको इनगल्फ कर सकती है। 1 आवर में देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल बनी थी बड़ी वाली, ठीक है, उसके पहले जितनी कैंडलें थी उन सब का लिक्विडिटी ले लिया है अभी इस कैंडल ने। अगर ये कैंडल अब रेड में कन्वर्ट हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। अब इसमें 30 मिनट के करीब पड़े क्लोज होने में, तो 30 मिनट्स की भी कैंडल देखो तो ये 3 ग्रीन कैंडल, 1 2 3 ग्रीन कैंडल बनी है। ये ग्रीन कैंडल बहुत नीचे से गई है तो बायर ने बहुत जोर लगाया इसको जाने का, तो अगर तो कंटिन्यू करता है तो हो सकता है कि ले जाए, बट
चांसेस थोड़े कम है कि ये लेके जा पाएगा। मुझे लग रहा है कि ये ही बड़ी रेड कैंडल अगर बन सकती है ऐसे, ठीक है, ऐसे हो सकता है। अगर ये ग्रीन कैंडल जो है बहुत बड़ी विक वाली, इसके अगर 50% से भी नीचे अगर क्लोज कर देता तो भी एक सेलर डोमिनेट कर देंगे, सेलर अच्छे दिखेंगे स्ट्रेंथ में, ठीक है। सो चलो देखते हैं कि यहाँ से आता कि नहीं। प्लानिंग ये है कि ये आना चाहिए वैसे तो नीचे, ठीक है। अगर नहीं आता तो हो सकता है फिर ये अपसाइड जाए। अब ऐसा होता है कि एशिया सेशन अगर ऊपर गया तो लंदन सेशन भी ऊपर कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, और फिर न्यूयॉर्क सेशन रिवर्स करता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही इनको करना होगा तो ये हाई जो कल का हाई था वो फिर से टच होगा, फिर से यहाँ कहीं से एक और दोबारा लिक्विडिटी वगैरह लेकर फिर फॉल हो सकता है कि फिर हो जाए, ठीक है। तो तब हमें बड़े टाइम फ्रेम में भी ये डबल टॉप काइंड ऑफ दिख सकता है यहाँ कहीं से ऐसे, ठीक है। तो चलो ठीक है, यही प्लान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सी यू इन नेक्स्ट वन। बाय।